अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ और भाइयों, आज जुमे के लिए मैंने सूरत आल इमरान की 3 आयात का इंतखाब किया है, जिनमें इरशाद हुआ वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मेहरबानी के हम सब हर वक्त मोहताज हैं और अल्लाह ताला की रहमत को खींचने, अट्रैक्ट करने का एक सादा सा नुस्खा दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। उसके बाद फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला की मेहरबानी तो एक एब्स्ट्रैक्ट शय है और अल्लाह ताला की रहमत की जो मैनिफेस्टेशन मतलूब है आइडियली, वो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत है। इसलिए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी रहमत के तो हम दुनिया में भी मोहताज हैं और आखिरत में भी मोहताज हैं, लेकिन दुनिया एक आर्ज़ी जिंदगी है जो बहरहाल ख़त्म हो जाती है। एक कुटिया में सोने वाला भी इस दुनिया से चला जाता है और एक महल में सोने वाला भी इस दुनिया से चला जाता है। दुनिया पर हुकूमत करने वाला भी इस दुनिया से चला जाता है और मोहताज भी इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उखरवी जिंदगी, अबदी जिंदगी है, उसमें जो मारा गया वाक़तन मारा गया और उस दिन जो ब्लेसिड रहा, अल्लाह ताला ने उसको ब्लेस फरमाया अपनी इनायत और अपनी मेहरबानी से, वो वाक़तन कामयाब हो गया। तो फरमाया वमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है वाक़तन कामयाब। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। तो फरमाया अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की हुसूल के लिए दौड़ो, भागो, एक दूसरे से कंपीट करो। व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए कंपीट करो, दौड़ो, कि जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, वो अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है, तैयार की गई है। उसके बाद फिर उसको मजीद वाज़ेह किया कौन लोग हैं वो कि जो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करके जन्नत की शक्ल में उसका इनाम हासिल करेंगे। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खुशी में भी और रंज में भी।
वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहसिनों से प्यार करता है। एहसान अरबी जुबान में बुनियादी तौर पर किसी के साथ भलाई करने, किसी के साथ नेकी करने के लिए आता है। और नेक काम करना भी, उसकी अरबी भी आसान योसिनु है। उर्दू जुबान में एहसान का मफहूम सिर्फ एक है, और वो है किसी के साथ कोई भलाई करना, किसी को कोई फेवर देना, किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करना कि जिसका वो हकदार तो ना हो, लेकिन उसके साथ किया जाए तो ये एहसान है। जो नॉर्मल एक दूसरे के हुकूक हैं लेन देन के, उर्दू मुहावरे में उनको एहसान नहीं कहते। मैंने आपसे कोई चीज खरीदी या आपने मुझसे कोई चीज खरीदी, पूरी पूरी चीज देना ये बेचने वाले का के ऊपर फर्ज है, और पूरी पूरी अदायगी करना ये खरीदने वाले के ऊपर लाजिम है। किसी से कोई चीज खरीद कर उसको पूरी पूरी कीमत अदा करना ये उर्दू मुहावरे में एहसान नहीं है। और किसी को कोई चीज बेचते हुए पूरी पूरी देना, उसमें कोई कमी ना करना, ना क्वालिटी में कमी करना और ना क्वांटिटी में कमी करना, ये उर्दू मुहावरे के एतबार से तो एहसान नहीं है, ये तो फर्ज है। लेकिन अरबी जुबान में, अरबी मुहावरे में ये भी एहसान है, यानी कोई भी नेकी करना वो एहसान के जुमरे में आता है। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। अभी चंद रोज हुए, सैयद कफील अहमद हाशमी साहब, आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की व्हाट्सएप पर, बहुत ज्यादा वायरल है, शायद आप तक वैसे भी पहुंच चुकी हो, कि एक खातून एक बस में सफर कर रही थी, तो उसके साथ एक बड़ी मोटी ताजी खातून अगले स्टॉप पर कई भारी भरकम बैग के साथ आकर बैठ गई, और उसने जो पहली बैठी हुई खातून थी उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। लेकिन जो खातून पहले बैठी हुई थी उसने उससे कुछ नहीं कहा, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया। तो बस में बैठे हुए एक और शख्स ने उस खातून से कहा कि तुमने उससे कहा भी कुछ नहीं, उसने बिल्कुल तुम्हें सुकेड़ के रख दिया। तो उस खातून ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। Our journey together is so short, यानी हमारा जो मिलकर सफर है इस बस के अंदर वो बहुत छोटा है, अगले स्टॉप पर मैंने उतर जाना है। ख्वातीन हजरात, अगर आप गौर करें या हम सब गौर करें, सिर्फ आपके गौर करने ही नहीं, मेरे भी गौर करने की बात है कि ये चंद रोजा जिंदगी है। अगर यहां पर हम हिसाब चुकाने बैठ जाएं तो शायद हमारी सारी जिंदगी भी बीत जाए, तब भी हम एक दूसरे के हिसाब नहीं चुका सकते। लिहाजा आफियत इसमें है कि हम एक दूसरे को माफ करना सीख लें, एक दूसरे से दरगुजर करना सीख लें, एक दूसरे की खामी और कोताही को टॉलरेट करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। सूरतुल बकरा में फरमाया गया, इन ताफू खैरुल लकुम,
अगर तुम दरगुजर कर दोगे, अगर तुम दरगुजर करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सूरह बकरा में ये मजमून जो बड़े बड़े मामलात हैं उनके लिए आ रहा है, यहां तक कि कोई अपने किसी अजीज के कातिल को माफ कर दे, ये भी क्या है, उसके लिए अजमत की बात है। लेकिन सूरह बकरा में कुछ ही फासले पर इस आयत के कहा गया कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ होशमंदो तुम्हारी जिंदगी क़िसास लेने में है। अब ये बज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों बातें। एक तरफ फरमाया जा रहा है कि वइन ताफू खैरुल लकुम, एक तरफ फरमाया जा रहा है इन ताफू खैरुल लकुम, अगर तुम माफ करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और साथ ही फरमाया जा रहा है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ होशमंदो, ऐ दिल वालो तुम्हारी जिंदगी क़िसास लेने में है। इन दोनों का आपस में क्या तत्बीक क्या है? जाती सतह पर तो इंसान का जहन इतना बुलंद होना चाहिए कि वो बड़े से बड़े मुजरिम को माफ कर दे। उससे क्या है, उसकी जाती जो शख्सियत है वो बुलंद होगी। अगर किसी का छोटा कसूर मैं माफ करूंगा तो भी अल्लाह ताला के यहां मेरे लिए अजर है, अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा। और किसी का बड़ा कसूर मैं माफ कर दूंगा, अल्लाह ताला और राजी होगा। लेकिन अगर फौजदारी मामलात में सभी लोग माफ करना शुरू कर दें तो जो शरपसंद लोग हैं, ज्यादती करने वाले लोग हैं, फसादी लोग हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी। लिहाजा मुआशरती इस्लाह का तकाजा यह है कि क़िसास लिया जाए, बदला लिया जाए, माफ ना किया जाए। तो इन दोनों के दरमियान जोड़ क्या होगा कि इंसान की जाती शख्सियत तो इतनी बुलंद हो, उसका जाती अखलाक तो इतना आला हो कि उसका जी चाहे कि मैं माफ कर दूं। लेकिन जो इज्तिमाइयत का तकाजा है, मुआशरती इस्लाह का तकाजा है, उसके तहत वो बदला जरूर ले ताकि मुआशरा जो है ये ठीक हो जाए। इंसान की इनफरादी जिंदगी में माफ करने की, दरगुजर की, अपना हक छोड़ देने की बड़ी अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जन्नत तक की खुशखबरी दी है। जो लोग अपना हक छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, उनके लिए बड़ा अजर है। लेकिन दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा को आप देखें, सहाबा कराम की जिंदगियों के मिशन को आप देखें, खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल को आप देखें, वो एक दूसरा तर्ज अमल है। वो क्या है? वो है अदले इज्तिमाई का क़याम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला मेहनत शाक़ा के नतीजे में दुनिया में कायम फरमाया। जाती सतह पर आपने माफ किया है, लेकिन इज्तिमाई सतह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जिद्दोजहद की, मुसलसल जिद्दोजहद, और उस मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर अल्लाह ताला के दीन का झंडा लहरा दिया और अल्लाह के दीन को कायम कर दिया। मजीद जो कंक्रीट अल्फाज में कहूं कि अल्लाह ताला का नाजिल करदा अदल जमीन पर कायम कर दिया। अल्लाह ताला ने इंसानों के जो हुकूक मुतय्यन किए थे वो हुकूक डिलीवर कर दिए।
हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज को और ज्यादा वाज़ेह किया। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत का चार्ज संभाला, खलीफत रसूलुल्लाह उनका लक़ब था, उनका टाइटल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्सेसर, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा। ये अमीरुल मोमिनीन का जो टाइटल है, ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इख्तियार किया, इसलिए कि जब हजरत उमर ने चार्ज संभाला, लोग उन्हें खलीफती रसूलुल्लाह कहने लगे, अल्लाह के रसूल के खलीफा। तो हजरत उमर ने कहा तो इस तो फिर ये तो बड़ा लंबा सिलसिला जो है वो चल निकलेगा। तो फिर उन्होंने खिलाफत का लफ्ज छोड़कर, खिलाफत का टाइटल छोड़कर अमीरुल मोमिनीन का टाइटल इख्तियार किया। और माज़ी करीब तक मुल्ला उमर ने जब अफगानिस्तान में इस्लामी शरीयत नाफिज की तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का टाइटल ही इख्तियार किया। और सन 1924 तक, जब तक वो खिलाफत कायम रही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई थी, तो हजरत उमर से लेकर ऑनवर्ड्स मुसलमानों के खलीफा के लिए अमीरुल मोमिनीन ही का टाइटल इख्तियार किया जाता रहा। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफत रसूलुल्लाह की हैसियत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु चार्ज संभाला, तो आपने जो खिताब फरमाया वो एक अनोखा खिताब है। आपने फरमाया कि तुमने मुझ पर जो जिम्मेदारी डाली है, इसकी रूह से अगर मैं दुरुस्त रहूं तो तुम पर मेरी इताअत वाजिब है, मेरा कहना मानना लाजिम है, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सीधा कर दो। एक बद्दू ने तलवार निकाली, हाँ अगर तुम टेढ़े हो जाओगे तो हम तुम्हें तलवार से सीधा करेंगे। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर कवी, तुम में से हर ताकतवर मेरे सामने ज़ईफ होगा, कमजोर होगा, जब तक कि मैं उससे हक वसूल न कर लूं। जिसने दूसरों को हक गस्ब किया है, दूसरों का हक छीना है, मैं उससे वो हक वसूल न कर लूं। और तुम में से हर कमजोर मेरे सामने ताकतवर होगा जब तक कि मैं उसको उसका हक दिला ना दूं। तुम में से हर कमजोर मेरे सामने ताकतवर होगा जब तक कि मैं उसको उसका हक दिला ना दूं। यानी आप दोनों बातों को फिर साथ साथ जोड़ते रहिए। अपना हक छोड़ना, यह अजमत की बात है, और दूसरों के हुकूक दिलाना यह अजमत की बात है, करने का काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला जो सुन्नत है वो क्या है? इंसानों को उनके वो हुकूक दिलाए जाएं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए हैं। इसी के लिए इसको आप इकामत दीन कह लें, इसी को आप अदले इज्तिमाई का क़याम कह लें, इसी को आप अल्लाह ताला की हुक्मरानी कह लें। बात एक ही है, हासिल क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो हुकूक अता किए हैं वो उन्हें डिलीवर किए जाएं। लेकिन अपनी सतह पर माफ करना, दरगुजर करना, इसकी अपनी एक अहमियत है। इंसान की अपनी शख्सियत इसमें बुलंद होती है। उस शख्स इंसान का जो जाती हुस्न है वो अफ़्व दरगुजर से बनता है, वो बदल लेने से नहीं बनता। यानी आप यूं समझिए कि इंसान का जी तो हमेशा चाहना चाहिए कि मैं किसी को माफ कर दूं, लेकिन इज्तिमाइयत का तकाजा, माशरती इस्लाह का तकाजा इंसान को मजबूर करे कि वो बदला ले। जाती बदले के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन दूसरों को ये हुकूक दिलाना, ये नौ इंसानी का सबसे ऊंचा काम है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला जो भी जिद्दोजहद थी आपकी, कि जिस दिन से आप पर वही का आगाज हुआ और जिस दिन आप दुनिया से तशरीफ ले गए, ये कुल 23 साल हैं, 23 कमरी साल। इनमें से भी जो टारगेट था वो तो फतेह मक्का पर अचीव हो गया।
गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 21 कमरी सालों में अल्लाह का दीन गालिब कर दिया। खिलाफत राशिदा में फिर इसमें और निखार आया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इंसानी अक़दार थी उनका वो नक्शा दुनिया को दिखाया कि जो पहले नौ इंसानी ने नहीं देखा था। जो इंसानी अक़दार हैं उनमें मसावात के तमाम इंसान बराबर हैं। इन्हें कुरान मजीद ने यह तसव्वुर मुतारिफ करवा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर इसका ऐलान फरमा दिया। सूरह हुजरात में इरशाद हुआ, या अय्युहन्नास लोगो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और फिर तुम्हें नस्लों और कबीलों में तकसीम किया। फिर तुम्हारी नस्लें बनाई, कबीले बनाए, लिताअराफू, तुम्हारी पहचान के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सिंस तुम सबका माँ, तुम सबका बाप और तुम सबकी माँ एक है, लिहाजा तुम बराबर हो। हाँ, तुम में से अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जो तुम में से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर वाशगाफ अल्फाज में इसी बात को बयान किया कि ला फज़्ल अरबिय्यन अला अजमिय्यन, किसी अरबी को किसी अजमी पर, वला अजमिय्यन अला अरबिय्यन, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, वला अहमर अला अस्वदा, और न ही किसी गोरे को किसी काले पर, वला अस्वदा अला अहमरा, और ना किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है, इल्ला बित्तक़वा, मगर तकवा की बुनियाद पर। कुल्लुकुम बनु आदम, तुम सब आदम के बेटे हो। व आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बने थे। अब इंसानों को जब इंसान अपने जैसा समझता है कि मैं सुपीरियर नहीं हूं, आई एम मैच टू अदर्स, मैं सबके बराबर हूं, तो काफी सारी इस्लाह तो इंसान के अंदर उसी वक्त हो जाती है। ये जो इंसान को गुस्सा आता है और ये जो इंसान दूसरों को मारने को दौड़ता है, इसमें बुनियादी तौर पर उसके दिल में कोई खराबी होती है कि अपने आप को बड़ी शय समझता है, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। वेरएज़ अगर इंसान को यह सबक याद रहे कि मैं किसी से सुपीरियर नहीं हूं, मैं सब जैसा हूं, और फिर इंसान अपने गिरेबान में झांकता रहे और अल्लाह ताला से पनाह मांगता रहे, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको अपनी खामियां, अपनी कोताहियां नजर आती हैं। वेरएज़ जब शैतान इंसान पर हावी हो जाता है तो उसको दिखाता है कि तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा नेक है, तू बड़ा आला इंसान है, तेरे जैसा तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। अब ज्यों ज्यों उसमें वो हवा जो है उस गुब्बारे में भरी जाती रहती है, उतना ही उसमें तकब्बुर, वो जो बड़ाई जो है ये पैदा होती चली जाती है। इसके मुकाबले में अगर वो अल्लाह ताला से तावुज़ करे, अल्लाह ताला से पनाह मांगे, अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन हासिल करे और अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करे, तो फिर उसके गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और उसको अपनी खामियां और कोताहियां नजर आने लगती हैं। यानी आम इंसान, मैं, आप, हम सब, हमारे अंदर मोस्टली दोनों चीजें होती हैं। कुछ नेकियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ कमजोरियां और बुराइयां होती हैं, खामियां होती हैं। अगर अल्लाह ताला की इंसान पर मेहरबानी हो, उसकी इनायत हो, अल्लाह ताला इंसान को अपनी हिफाजत में ले, तो फिर उसको अपनी खामियां ज्यादा नजर आती हैं, कमजोरियां ज्यादा नजर आती हैं, और जो नेकियां हैं
उनमें भी कमी नजर आती है कि हाँ ये काम मैंने नेक तो किया लेकिन ये कमी रह गई, ये कमजोरी रह गई। लेकिन जब शैतान इंसान पर गलबा पा लेता है तो फिर उसे रफ्ता रफ्ता ये नजर आने लगता है कि शायद मेरे जैसा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो सबसे आला इंसान हूं, मुझ तो नेकियां ही नेकियां हैं, मुझमें तो खराबी है ही कोई नहीं। जब इंसान इस मोड में आता है तो फिर वो हमेशा दूसरों पर तनकीद करता है, दूसरों को रेडिक्यूल करता है, दूसरों को तहकीर का निशाना बनाता है और अपने बारे में वो उजब में मुब्तला होता है, जिसके नतीजे में वो दूसरे इंसानों पर जुल्म करता है, दूसरे इंसानों को अपने से कमतर समझता है। ये सारा क्या है? ये फसाद है। किसी का कसूर माफ करना, थ्योरेटिकली तो ये बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जरा मुश्किल काम है। इल्ला के अल्लाह ताला इंसान के अंदर उसका ज़ौक़ पैदा कर दे। अगर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें कि कोई आप पर ज्यादती करे तो आप अल्लाह के लिए उसको माफ करना सीखें, यानी ये ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़े राजी होते हैं, अल्लाह ताला इस पर बहुत खुश होता है, और अपने लिए इस ना सही अल्लाह के लिए माफ करना, तो शायद इसमें कोई आसानी पैदा हो जाए। आमतौर पर हम जो नेकियां भी कर रहे होते हैं तो उसमें हम कई मुफाद अपने सामने रखते हैं। खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए बिल उमूम हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी आदत डाल लें या कुछ छोटा सा काम करें सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, खासतौर पर इस किस्म के मामलात में कि जब इंसान की अना जो है वो उसको मजबूर कर रही है कुछ करने पर, और वो कुछ करने पर कुदरत भी रखता हो, ताकत भी रखता हो, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर दे, सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर दे। आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे जो नेकी का रास्ता है अल्लाह ताला आपके लिए खोल देगा। यानी आप किसी से बदला लेने की ताकत रखते हो, सर्कमस्टांशियल जो चीजें हैं वो भी फेवरेबल हो आपके लिए, लेकिन आप उस रास्ते पर चलते हुए रुक जाएं और अल्लाह को राजी करने के लिए या अल्लाह के खौफ की वजह से आप बाज आ जाएं। यानी आप किसी पर कोई ज्यादती करने लगें और फिर अल्लाह के डर की वजह से कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा, अल्लाह ताला मुझ पर अपना गजब नाज़िल करेगा, आप पीछे हट जाएं तो आप महसूस करेंगे कि आमतौर पर इंसान अपनी शख्सियत में महसूस करता है कि बहुत से काम वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। जानता हूं सवाब ताअत व ज़ौक़, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत जो है उसके अंदर एक तब्दीली आएगी, आपका रुझान बदल जाएगा, आपका मिजाज तब्दील हो जाएगा। एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल अनहोनी समझी जाती है वो भी होगी कि आपका अल्लाह ताला की तरफ आपका रुजू होगा, नेकी की तरफ आपका रुख होगा, आपके लिए दीन के रास्ते पर चलना आसान होगा, आपके लिए अल्लाह को राजी करने के जो मौके हैं वो अल्लाह ताला आपको देगा और आप उन्हें अवेल करते हुए अल्लाह ताला को राजी करेंगे। उसमें ये चीज बड़ा अहम रोल अदा करती है कि ये चंद रोजा जिंदगी है। जैसे उस खातून ने कहा कि वी आर टुगेदर इन अ जर्नी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये जो शॉर्ट टाइम है जिंदगी का, इसको अगर हम अपने सामने रखें तो हमारे लिए बड़ी आसानी है। चंद रोजा जिंदगी है, लड़ भिड़ के क्या करना है? चंद रोजा जिंदगी है, इसमें इंसानों के साथ बिगाड़ के क्या करना है? थोड़ा सा आप हक छोड़ दें,
थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं तो उसमें आपके लिए भी आसानी पैदा होती है और दूसरे के लिए भी आसानी पैदा होती है। बिलउमूम शैतान इंसान को ऐसा सोचने ही नहीं देता। वो ये समझता है कि हो मैं अपना हक क्यों छोड़ूं, मैं क्यों मुश्किल में पड़ूं, मैं दूसरे को दबा लूं। लेकिन अगर आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये तो बड़ा आसान काम था, मुश्किल काम तो नहीं था। लेकिन करने से पहले मुश्किल मालूम होता है, लेकिन अगर आप कर गुजरे तो फिर महसूस होता है कि ये तो बड़ा मजे का काम है। इंसान को जो सुकून मिलता है, इंसान को जो राहत मिलती है, वो अदरवाइज नहीं मिलती। और इसका मामला हर जगह पर होना चाहिए। आप जो है वो किसी दरवाजे में से निकलने लगे और कोई और आगे बढ़ गया, आप रुक जाएं, उसको आगे बढ़ के दरवाजे से निकलने दें, आपका जाएगा कुछ नहीं। लेकिन आपको जो राहत मिलेगी वो आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। किसी ने आप पर ज्यादती की तो आप भी उस पर ज्यादती कर सकते हैं। आप ज्यादती ना करें अल्लाह को राजी करने के लिए, और यह सोचकर कि चंद रोजा जिंदगी है। आप जब करेंगे तो यह राहत आपको करके महसूस होगी, करने से पहले महसूस होगा यार मैं क्या करूं। लेकिन आप करेंगे तो महसूस होगा ये तो बड़ा मजे का काम था, और फिर इंशाअल्लाह आपको और भी आसानी पैदा होगी और फिर ऐसी नेकी करने में आपको मजा आने लगेगा। तो ये चंद रोजा जिंदगी है, अल्लाह ताला ने हमें कुछ अरसे के लिए भेजा है। कब बुलावा आ जाए, मुझे आ जाए, आपको आ जाए, सब कुछ यहीं रह जाना है। मेरा जिस्म जो है वो भी यहीं रह जाना है, मिट्टी में दफन हो जाना है। आप सबका भी, मेरा माल भी, मेरी औलाद भी, मेरा कारोबार भी, सब कुछ यहीं रह जाना है। मैंने आगे जो चीज लेके जानी है वो नेकियां हैं। अगर मेरी जेब में वो नेकियां हैं तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर फरमाएगा। मैं लोगों से दरगुजर करूंगा, अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करेगा। मैं लोगों के कसूर माफ करूंगा, अल्लाह ताला मेरे कसूर माफ करेगा। तो ये चंद रोजा जिंदगी है, इसके लिए हमें एहतमाम करना चाहिए कि हम यहां पर एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के दरगुजर करें, एक दूसरे का एजाज करें, एक दूसरे का इकराम करें। वो सारे जो इंसान के अंदर है कि हक क्यों छोड़ूं, इसको डाइवर्ट करना चाहिए अल्लाह के दीन के गलबे के लिए और उस अदल के क़याम के लिए जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है। लेकिन अपने हुकूक जो हैं उनको इस जिंदगी में इंसान को छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और आप सब हज़रात को भी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह 1:50 पर कुरान अकेडमी फैसलाबाद में जुमे की दूसरी आज़ान होगी। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अरबी खुतबा और नमाज अदा की जाएगी। जो लोग घरों में खुतबा सुन रहे हैं कुरान अकेडमी के कुर्ब जवार में, वो जल्दी से सुन्नत अदा कर लें, घर पर या मस्जिद में आकर अदा करें, ताकि 1:50 पर वो सुन्नतों से फारिग होकर मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो।